हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि अगर हम उनसे पूछें कि आप बच्चों की मुंह की सफाई करवाते हैं तो कहते हैं बच्चों को भी मुंह की सफाई की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बहुत इनिशियल लाइफ से आपको बच्चों की मुंह की सफाई करानी है। बच्चों को भी उतनी ही सफाई की ज़रूरत है जितनी बड़ों को। बच्चे का पहला दांत आ जाए तब से आपको मुंह की सफाई जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। इसकी वजह से बच्चों के मुंह में कैविटीज़, कीड़ा लगने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है सफाई ना होने की वजह से, जिसकी वजह से वो बहुत इश्यूज फेस करते हैं। तकरीबन 6 माह से दूध के दांत निकलना शुरू होते हैं और दूध के दांत तकरीबन 2.5 साल तक निकलना कंप्लीट होते हैं, जो कि तकरीबन 20 दांत होते हैं। और फिर पक्के दांत जिनको हम बोलते हैं वो तकरीबन 6 से 7 साल की उम्र में निकलना शुरू होते हैं। हर बच्चे को ब्रश कराने की टेक्निक, तरीक़ाकार छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जो कि 6 माह का है और उसका पहला दूध का दांत निकला है, तो उसके लिए आपने जिस तरह एक आम तौर पे हम ज़ख्म वाली पट्टी है जिसको आम ज़ुबान में गॉस पीस कहते हैं, आप उसको अपनी उंगली से आराम से रैप कर सकते हैं और उसके आराम से उस एरिया की मसाज कर सकते हैं विद वाटर, पानी के साथ। जब आपको लगता है कि हाँ बच्चे के 3 से 4 दांत आ गए हैं तो आराम से एक सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश ले सकते हैं और उससे बगैर टूथपेस्ट के आहिस्ता आहिस्ता क्लीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू होता रहे, उसके रिफ्लेक्सेस बिल्ड होते रहे। बहुत फोर्सफुली नहीं करनी जिससे बच्चे को ट्रॉमा हो और वो ब्रशिंग से दूर भागे। हमारे यहाँ ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि वो दूध के अंदर स्वीटनर्स जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह या चीनी वगैरह ऐड करना स्टार्ट कर लेते हैं और ओवरनाइट बॉटल फीडिंग की वजह से इनकी पूरी डेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है और पूरे दांतों को कीड़ा लग जाता है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल शुगर नहीं दे सकते, आप बिल्कुल उसको शुगर दें, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में दें और हाइजीन प्रैक्टिसेस उनकी इंप्रूव रखें। अगर आप जस्ट शुगर पे शुगर ही उसको पूरा दिन देते जा रहे हैं, हाइजीन इंप्रूव नहीं कर रहे, ऑब्वियसली ये आपके दांतों पर बुरा असर डालेगा। वक्त से पहले अगर दूध के दांत निकाल दिए जाएं तो सारे दांत पिछले आगे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं और सब दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। परमानेंट दांतों के आने की जगह नहीं बचती, जिसकी वजह से पूरी बाइट डिस्टर्ब हो जाती है और अल्टीमेटली आपको कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें ब्रेसेस के ट्रीटमेंट भी शामिल है। आमतौर पे कोई इस तरह के ब्लैकनिंग बच्चों के दांतों में आना शुरू हो रही है या बच्चे के गम्स बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे हैं सफाई के दौरान, इस तरह के इश्यूज आप फेस कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ बच्चों में इस तरह होता है कि उनकी बिल्कुल टाइट डेंटिशन होती है, उनमें स्पेसेस नहीं होते, तो उनमें हम रिकमेंड कर, बहुत छोटे बच्चों में नहीं बट इतनी अवेयरनेस आ जाए कि वो खुद अनसुपरवाइज्ड ब्रशिंग कर सकें स्कूल गोइंग, तो उनको फ्लॉसिंग की टेक्निक भी आनी चाहिए ताकि वो उनकी हैबिट डेवलप हो, क्योंकि अडल्ट एज में आप हैबिट्स डेवलप नहीं करते, यंग एज से आप हैबिट्स डेवलप